2025 और 26 की आने वाली बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट के बारे में सुनोगे। रणवीर अपनी रामायणा लेकर आ रहे हैं, विकी कौशल संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर लेकर आ रहे हैं, कार्तिक आर्यन नागचिला और तू मेरी मैं तेरा जैसी बड़ी मूवीज लेकर आ रहे हैं जो धर्मा प्रोडक्शन बना रहा है। इन सब के बीच में हमारे सल्लू भैया कहाँ गायब है भाई? हर ईद पर आते हैं ना यार। और शाहरुख खान क्या कर रहे हैं? सल्लू भैया की किक 2 पर काम चल रहा है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान बड़े लंबे टाइम से अपनी सितारे जमीन को लाने की कोशिश कर रहे हैं जमीन पर, बट हो नहीं पा रहा है। अब जाके 26 जून उसकी अनाउंसमेंट की है। और एसआरके की किंग पर काम चल रहा है। अक्षय कुमार अपनी वेलकम टू द जंगल और जॉली LB3 और न जाने कौन कौन सी मूवी लेकर आ रहे हैं। तो इन सबके पास तो काम है, फिर क्यों सुहानी कह रही है कि 90s के सुपरस्टार अब फ्लॉप हो चुके हैं, उनका टाइम खत्म हो चुका है? अब जरा ध्यान दो, देखो यारो, रणवीर की पिछली मूवी कौन सी थी? एनिमल, नया लुक था, मारधाड़ वाला पंजाबी मुंडा था। और अब रामायणा, विकी कौशल का जलवा छावा में दिखा, मराठा छत्रपति संभाजी महाराज, लव एंड वॉर में एकदम अलग कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया, और रोमांटिक मूवी अब तू मेरी मैं तेरा। लेकिन सलमान के सिकंदर देखकर तो भैया किक वाली फील आ रही थी। और किक 2 में क्या बदलने वाला है? शायद कुछ नहीं, वही एक तरीके का लुक, एक तरीके का एक्शन और वही घिसा पिटा इमोशन। आप देखो ना अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल में क्या होगा, ये हम सब अभी से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आमिर खान को देखो, तारे जमीन पर हो या सितारे जमीन पर हो, उनका अंदाज बदलेगा ऐसा लग तो नहीं रहा है भाई। तो जो पहले होता था ना कि एक ही तरह की फिल्में करते रहो, सेफ खेलते रहो, वो सब आज की डेट में नहीं चल रहा है। उसको पुराने सुपरस्टार समझ नहीं पा रहे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए शाहरुख खान ने जवान में न केवल लुक बदला बल्कि साथ ही एक एक्शन का पूरा नया तड़का लगा दिया भाई। मूवी हिट हो गई। तो अब जो जमाना आया है ना भाई, कसम से बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। और यही बात शाहरुख खान के दूसरे जोड़ीदार को समझ नहीं आ रही है। इसीलिए अब न सलमान भाई की फिल्में 300 करोड़ तक पहुंच पाती है, न आमिर की 500 करोड़ का सपना पूरा हो पाता है। अक्षय तो बेचारे अपनी फिल्मों के प्रमोशन में जितनी मेहनत कर रहे हैं, कलेक्शन उतना ही दूर भागता जा रहा है। अजय देवगन यार, सिंघम में दहाड़ने से पहले भी इनका जलवा हुआ करता था। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अक्षय कुमार बैक टू बैक फ्लॉप देते हैं, उधर बॉलीवुड के नए सुपरस्टार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बॉलीवुड बदल रहा है। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया मूवी रिलीज हुई और लोगों को बता दिया कि भाई नए टैलेंट में दम है, पुराना टैलेंट टाइपकास्ट हो चुका है। मतलब सोच के देखो, कभी जिनके सामने छोटे प्रोड्यूसर्स मूवी रिलीज करने से डरते थे, आज हालात ये है कि कार्तिक आर्यन जैसे यंग स्टार सीधा सीधा आमने सामने टक्कर दे रहे हैं और हार नहीं रहे हैं भाई, बराबरी कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक भी रहे हैं। इतना ही नहीं, रणवीर की एनिमल देखी थी ना भाई ने, क्या खलबली मचाई थी। इंडिया का नेट कलेक्शन 600 करोड़ के आसपास, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 900 करोड़ के आसपास, धुआंधार बिजनेस। और सलमान और अजय की फिल्में इसका आधा भी कलेक्शन नहीं कर पाती हैं यार। ये हालत हो चुकी है 90s के स्टार किड की। और अभी यहीं क्यों रुकू, विकी कौशल की छावा देखी थी? छावा में जो कैरेक्टर पकड़ा, पूरी तरीके से बॉडी बदल दी, लुक बदल दिया, एक्सेंट चेंज कर दिया, असली मेहनत दिखा दी भाई। अब ऑडियंस समझदार हो गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप सलमान हो, अक्षय हो। लोग पूछते हैं कि भाई रोल क्या है, दम है कि नहीं, एक्टिंग में कितना दम है, स्टोरी में कितना नयापन है। पुराने स्टार्स माफ करना भाई, लेकिन सच्चाई यही है कि सेम लुक, सेम स्टाइल और सेम मसाला, ये सब देखकर हम बोर हो चुके हैं। इस सब का टाइम अब जा चुका है। जब सर पर चश्मा घुमाकर हम आपके फैन हो जाया करते थे और सीटियां बजाया करते थे, लोग कहते थे कि भाई क्या नया दिखा दिया यार, अक्षय कुमार को ही ले लो। 4 साल में कितनी फिल्में करते हैं, लेकिन हर मूवी में अपना हंसी मजाक वाला अंदाज दिखाते हैं। अजय देवगन हर मूवी में या तो पुलिस वाले बन जाते हैं, गंभीर बाबू बन जाते हैं। रेड 2 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सलमान भाई की फिल्मों में वही गुस्सा, वही मारपीट, वही स्टाइल है। लेकिन रणवीर कपूर ने एनिमल में जैसा जानवर जैसा पागलपन दिखाया था ना, लोग फिदा हो गए थे। विक्की कौशल को ले लो, सैम बहादुर से लेकर छावा तक हर कैरेक्टर को जिया है, निभाया है। कार्तिक आर्यन भाई, इस बंदे ने तो सबने लवर बॉय बोल बोल के अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन चंदू चैंपियन में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो किया, पूरा घुस गए उस कैरेक्टर के अंदर, सबकी बोलती बंद कर दी। वो बात अलग है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन भाई कुछ अलग करके दिखाया था, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं भूल सकते कि भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन में पहले लोग सोच रहे थे कि अजय देवगन के सामने कार्तिक आर्यन कैसे टिकेगा, लेकिन भाई कार्तिक आर्यन न सिर्फ टिके बल्कि हिम्मत दिखाई, इनफैक्ट ऑडियंस का दिल जीत लिया और अपने मूवी को हिट बना दिया। अरे भाई, डर डर के रहते थे पहले सुपरस्टार्स के सामने ये सब लोग, अब वो डर दिख ही नहीं रहा है। सच तो ये है कि अब प्रोड्यूसर्स भी चालाक हो गए हैं। बड़ा बजट डालना
800-900 करोड़ कमाने वाला सपना देखते ही नहीं है। देखो भाई, अब प्रोड्यूसर्स भी स्मार्ट हो गए हैं। किसी को अगर 800-900 करोड़ की मूवी बनानी है, बड़ा बजट, तो सीधा विक्की, रणवीर या फिर कार्तिक आर्यन याद आते हैं। छोटे बजट की मूवी के लिए सलमान याद आते हैं या फिर अक्षय कुमार याद आते हैं। इन्हें यही फिल्में ऑफर होती है। कोई रिस्की प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालना चाहता भैया इनके साथ मूवी बनाकर। अब खेल बदल चुका है। जो कभी भाईजान, कभी खिलाड़ी और कभी सिंघम कहलाते थे, वो अब नए योद्धा के सामने फीके पड़ते जा रहे हैं। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, इन सब की इज्जत कम हो गई है। इज्जत तो हमेशा रहेगी यार। उन्होंने जो काम किया है बॉलीवुड के लिए, वो छोटा काम नहीं है। पर हाँ, वक्त के साथ बदलना, उसे अपनाना भी जरूरी होता है। यही चीज शायद इन स्टार्स को मिस कर रही है। आज के टाइम में रणवीर, विक्की, कार्तिक कोई हवा में नहीं उड़ रहे हैं भाई। इन लोगों ने जान जी तोड़कर मेहनत की है, महीनों महीनों की ट्रेनिंग की है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है, कैरेक्टर के अंदर घुसे हैं और तब जाकर वो कमाल दिखाया है जो स्क्रीन पर तुम्हें और मुझे दिखता है, जो हमें ऑडियंस, एज ए ऑडियंस हमें देखकर कहते हैं कि भाई बंदे ने मेहनत की है। असली इमोशन, असली कैरेक्टर। कोई अगर तुमसे पुराने फॉर्मूले पर टिके रहने की कोशिश करेगा तो लोग उस स्क्रीन पर नहीं टिकने देगी भाई। आजकल स्टार पावर नहीं बची है, आज बची है मेहनत। हम उसको सलाम करते हैं। तो कुल मिलाकर भाई, कहानी का सार यही है कि बॉलीवुड में राजगद्दी का खेल चल रहा है। पुराने शेरों का आराम फरमाना चाहिए और नए शेर को जंगल पर कब्जा करना चाहिए। उसमें पूरी ताकत झोंक रखी है। और भाई, इस खेल में जो सच में दहाड़ेगा, जो सच में पसीना बहाएगा, उसी की जीत होगी। बाकी इस पर तुम्हारा क्या कहना है, तुम बताओ मुझे कमेंट करके। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।